यह है बिहार का चुनावी दंगल। बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े भाषणों से, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं सत्ता की ओर से, और जो सत्ता में नहीं है और सत्ता में आना चाहते हैं उन लोगों की ओर से। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आवाज इंडिया टीवी की टीम बस्तियों में गई, गलियों में गई, कूचे में गई, लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, और ये जमीनी हकीकत क्या है ये आपके सामने ला रहे हैं बिहार से। मेरा 19 नहीं पूरा। हाँ नहीं, अभी मेरा 16 साल की लगभग आपका भी उम्र नहीं हुआ? हो गया, मगर इस बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। क्यों नहीं जुड़ा है? दिए हुए थे मगर 17 साल था, तो इस बार 18 पूरा है, तो इस बार नहीं जुड़ा है। अगली बार जरूर वोट करेंगे। अगले बार मौका मिलेगा तो जरूर देंगे। जैसा मंत्री या नेता तैयार न है, कथी मुंह में लगा रहे हैं। हमारे कैंसर पीड़ित है आदमी, कितना मंत्री या पैरवी को ये करके रह गए, कहाँ कथी दे दिए हैं और कथी बना दिए हैं। हम किसको मानेंगे, अच्छा है अब खराब है? जो जिसके पास अभी पढ़ल लिखल है या नौकरी है उसी को लिए सब है। गरीब तो अभी जैसे तैसे बिलट गया, कथी कहे छै। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो भी तो बेरोजगार है। बेरोजगार है, हाँ बेरोजगार है, वो भी बेरोजगार है। वो भी जो भी कथी कह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे बच्चा या सियान, वो भी 6 महीना से बैठ के अभी साल भर से पूरा दिन बिता लिया। कर्जा पैसा खाते खाते झूठ मूठ के 5 किलो गेहूं दे के या 5 किलो चावल दे के बर्बाद कर दिए हैं लोग के। आ कितना कर्जा पैसा दलदल में डूबल है हम लोग। लेकिन वो तो मोदी जी कह रहे थे कि 20 लाख का पैकेज दिए हैं। 20 लाख का दिए हैं मोदी जी, तक क्या हुआ? 20 लाख का दिए हैं तो जिस वही खा के जी रहे हैं क्या? पब्लिक गरीब जो कमाने वाले हैं रोज वही खा के जी रहे हैं। झूठ मूठ के कथी लगा रहे हैं? अनपढ़ गवार गरीब को लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना जरूर जा रहे हैं कि साल पूरा ऐसा ही चला जा रहा है। क्या अब सरकार बदले जाएगी ना तो क्या करेंगे? सब दिन एक ही को मौका दीजिएगा? सरकार बदलेंगे ना तो एक ही को आदमी देखने के लिए तो मौका दीजिए एक बार जी, कौन अच्छा करते हैं। नीतीश जी भी अच्छा किए हैं और कुछ दिन के बाद वो भी अच्छा नहीं किए हैं। अब हमको क्या, इतना तो नहीं पता है जो हमको क्या लगता है। क्या हमको ये लगता है कि दूसरे का भी मौका दीजिए एक बार। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि एक बार दूसरे का भी मौका दीजिए। क्या बतियाते हैं भैया। बोचाहा विधानसभा में है बिहार के, और यहाँ से क्या समीकरण जुड़ते हैं? किसके हाथ में ये सीट जाएगी, किसके हाथ में सत्ता आएगी? क्योंकि एक एक सीट करके ही सत्ता होती है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ का बेरोजगारी है। ये 5 सालों में सड़क का जो बुरा हाल हो गया, 10 सालों में सब सड़क बना हुआ था बुझा विधानसभा का। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ लोग है। बेरोजगार नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। बेरोजगारी के आलम ये है, ये क्राइम करने के लिए नौजवान सड़क पर भी उतर जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो नशाबंदी की है नीतीश जी, ये नशाबंदी नई फेलियर हो गया और नशाबंदी घर घर शराब बनता है। समझ लीजिए, घर घर कहने का मतलब जो एक ब्लॉक में 2-3 जगह बनता था, वो 50-100 जगह बन रहा है। होम डिलीवरी शराब का हो रहा है। इस सरकार का टैक्स जा रहा है मंगनी में, फ्री में टैक्स भी जा रहा है। लोग नाजायज दारू पीते हैं, नाजायज शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो खराब दारू है वो भी उसको भी पीते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, वो सिर्फ दिलासा देते हैं जनता को, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविक काम है जो रोजगार देना, मजदूरों को मजदूरी देना, ये कुछ काम नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में भी नया कुछ नहीं हुआ है, और ये शिक्षा इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसके अनुपात में जो उम्मीदवार हैं, ये समझ लीजिए जे रमई राम जी आरजेडी के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये इनका प्रयास जो विधायक मंत्री रहे हैं उस समय ज्यादा विकास का काम किए थे।
और इस अनुपात में 1 साल के लिए ये भी मुसाफिर जी कॉम्पिटिटिव में हैं, मुसाफिर पासवान जी, ये भी चुनाव जीत गए थे इनसे रमईराम से 1 साल में, कुछ नहीं किया था, उनका कोई फंक्शन नहीं था। इसीलिए जनता के मन में है, जो पुराने अनुभवी समझदार नेता हैं, जो बोछा विधानसभा के लिए कुछ करते हैं और यहाँ के जनता के लिए तो आस जगी हुई है, जो आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ के जनता अपना एक वोट देना पसंद करेगा और देगा भी। और आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरह से केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश का माहौल ऐसे बनाया जाता है हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए, डराया जाता है कि मुस्लिम या आरजेडी या कांग्रेस को अगर सत्ता में लाए तो मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो ये डर लोगों में कब तक फैलाते रहेंगे, ये भ्रम है, क्या है ये? हर चीज तो सब लोग देख रहे हैं कि साल भर के अंदर में कितना लोग क्षति में गया है और कितने लोग समझिए कि ट्रेन से बस से समझिए कि कट के मरे हैं, कितने लोग भूखे प्यासे मरे हैं, कितने आदमी घर में समझिए कि बहुत समय अन्न बिना समझिए कि मर गए हैं। देश का यही समस्या है उन लोग के रहने की बात। इस चीज को लिए हम लोग जितने जनता जो है मिलकर इस बार दूसरा समझिए हम लोग सरकार बनाने के लिए तैयार है। जो मजदूर जो आए थे, पैदल चल के आए, कोई सी ट्रक में बैठ के आया, उनकी ये समस्या इस चुनाव में क्या ये मुद्दा है? जीरो है। उनके बारे में कोई सोच चिंता ही सरकार को नहीं है। एक तो लोग बुला लिया, कहा कि हम यहाँ रोजगार देंगे, बाहर से चले आओ। यहाँ आने के बाद फिर लोग मजबूर हो गया बाहर जाने के लिए। लोग का माने जो स्थिति है, इकोनॉमिकल पोजीशन बिल्कुल बद से बदतर हो चुका हुआ है। इसीलिए यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी सरकार को पद पर लाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज मोदी जी भाषण दिए, कम से कम 1 घंटा भाषण दिए। आपको लगता है उस भाषण में कोई मुद्दा था गरीबों के लिए, कोई उन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे? क्या लगता है? बिल्कुल कोई कार्यक्रम नहीं है गरीबों के लिए, वो तो सिर्फ भाषण ठगते हैं, ठगना चाहते हैं भाषण। ये बार बार अनाउंस कर रहे हैं वोटिंग गिराने के लिए। वो कहाँ से, वो इसका मतलब प्रचार कर रहे हैं, टीवी पर कर रहे हैं जो खूब मतदान कीजिए आप लोग। बार बार क्यों कह रहे हैं? तो इस मतदान को भरमाने के लिए भी बार बार अपना अनाउंसमेंट संदेश दे रहे हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। ये देख लिया है जनता। किसान तो त्राहिमाम कर रहा है, यहाँ की फसल बर्बाद हो गया है, एक धान नहीं चुटकी हुआ है। अब महंगाई चरम पर है। आलू 50 रुपये केजी, 80 रुपये 70 रुपये केजी ये प्याज है बिक रहा है। किसान के लिए कोई समस्या नहीं सूझ रहा है। ये क्या कहते हैं, जो खाद सब्सिडी पर मिलता था, ये मोदी सरकार खत्म कर दिया है। समझ लीजिए, ये किसान भी चाह रहा है ये सरकार बदले, हमरा को कल्याण हो, ऋण माफ हो, तो सुविधा मिले, तो किसान वर्ग भी एक वोट वो अपना देगा महागठबंधन को। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया कि लालू का जब राज था तब जंगल राज था और नीतीश कुमार का राज आया तो सुशासन आया। बिल्कुल इसके बारे में तो हम जवाब देंगे। लालू यादव का जंगल राज तुलना करते हैं, वो करें, वो अपने राज का भी तुलना करें। क्या हो रहा है इनके राज में? नीतीश राज को, लालू राज को अगर जंगल राज मानते हैं तो सरकार, जनता ने उनको सजा दे दिया है। लालू यादव जनता सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन ये 15 साल में क्या करें किए हैं सो बताए ना जनता को। लालू यादव का डर दिखा करके गठबंधन को वोट देना। लालू यादव जेल में है आज किसी कारणवश जो है, लेकिन लालू यादव के बेटा है तो वो कोई थोड़ा बाप करेगा तो बेटा कोई भी करेगा। इनसे आशा जगा है तेजस्वी यादव से, जो अच्छा करने का ये जज्बा है इनको। जज्बा जो कहे हैं 10 लाख मजदूरी काम देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। इनको तमन्ना है, इच्छा शक्ति है तो देंगे ही। हम समझते हैं रोजगार के लिए आशा जगह है जो नौजवानों को, नौजवान इनके तरफ काफी मुखातिब होगा। लेकिन हम समझते हैं कि आकर देख भी लीजिएगा 5 तारीख के भाषण में यहाँ में नौजवानों की संख्या कितनी भागीदारी होगी, ये बृहत पैमाने पर भागीदारी होगी। तो लालू यादव से तुलना, जंगल राज की तुलना करना बेईमानी है। हम समझते हैं अपने राज्य की तुलना करें ना। 15 साल में क्या दिए हैं आप, इसको कैसे विश्वास करें कि 15 साल के बाद भी ये करेंगे फिर फायदा? तो जनता इसके लिए वोट नहीं ना करेगी। तो जिंदगी भर देंगे आपको शासन, जनता इसके लिए नहीं है। जनता को बदलाव करना है, बदलाव में वोट देगी। नीतीश कुमार तो समझिए संतुलन खो दिया है नीतीश कुमार।
अटपटांग बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं जो कैसे बोलते हैं, कहते हैं जो एगो क्रिकेटर से आया, क्रिकेटर था, एगो फिल्मी दुनिया में था, तो समझ लीजिए फिल्मी दुनिया में या क्रिकेटर में आए, वो कहाँ से आए? वो सीख करके आए हैं क्या? पहले विधायक बने थे ना, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। एक तरफ से सीख कर नहीं आता है। नौजवान है, हौसला है, और मानसिकता खो दिए हैं, तो क्या कहेंगे? लालू जी के पत्नी पर आबरी जेपी पर टिप्पणी करते हैं। अमर जावेद भाषा का ये संतुलन खोने वाला आदमी ऐसा बोलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। वो उम्र के साथ साथ इनके मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सब बताइए कि इस बार सब लोग मिलकर कि बिहार का इस बार जनता का मूड क्या है? बिल्कुल मूड है सरकार को बदल देना है, बिल्कुल सरकार को बदल देना है। बिहार में जो है, जब गरीब का राज था तो उन्होंने कहा जंगल राज, जंगल राज के जुल्मा बोल करके इन्होंने शासन में गए। शासन में जाकर के 15 साल में ये क्या किए? दूसरी तरफ गरीब के बच्चा लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उन लोगों के खिचड़ी कॉलेज खोल दिए। सिर्फ इन लोगों का विश्वास है एनडीए का जुल्मा बोल करके राज करना, गरीब के हित के लिए कुछ नहीं करना। सिर्फ आज बिहार में 38 को स्टार प्रचारक को बीजेपी ने यहाँ उतार दिया, रोड शो कर रहे हैं, इसलिए कि जनता पर से उनको विश्वास उनका भी विश्वास उठ गया हुआ है ना। और वो जुल्मा बोल करके चाहते हैं कि कुर्सी को हम बरकरार रखें, कि उनका भी विश्वास उठ गया हुआ है जनता से, और जनता के तो बिल्कुल विश्वास पूरे बिहार में उठ गया है। अब पूरा गरीब गुरबा चाह रहा है परिवर्तन। तो पूरा गरीब जो यहाँ का नागरिक है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, वे सभी चाह रहे हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो और नीतीश बाबू का शासन जाए और तेजस्वी का जो युवा है और सबके लिए बात करते हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं, 10 लाख नौकरी देने की भी बात करते हैं, उनका राज आए। ये है बिहार। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। तो यह है बिहार की जमीनी हकीकत। लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप खुद देखिए, खुद जानिए। बाकी सब चुनाव होने के बाद 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।